नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। विक्रम टॉक्स आज आपको बताएगा कि राजनीति की जो सबसे बड़ी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, आज बीजेपी ने उसको जारी कर दी। जी आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट का सबको बेसब्री से इंतजार था कि किस महान व्यक्तियों को टिकट मिलेगा और किनके कट सकते हैं। तो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने, जिसमें से आपको बता दें कि 28 महिला प्रत्याशी हैं और 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है इस पहली लिस्ट में, जिसमें एससी 27, एसटी 18 और ओबीसी के 57 कैंडिडेटों के नाम घोषणा किए गए हैं। अब चलिए नामों की बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार बनारस से लड़ेंगे, जो कि लगभग तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बनारस से लड़ेंगे, तो वहीं गांधीनगर से फिर से अमित शाह मैदान में उतरेंगे। और कहा जा सकता है कि ये पहले से ही सबको पता था कि इन दो सीटों से कौन नाम आएगा। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही है वो ये रही है कि दिल्ली, जहां पे बीजेपी को 7 में से 7 सीटों पे जीत मिली थी, वहां पे उन्होंने 5 सीटों का नाम का ऐलान किया, जिसमें से केवल मनोज तिवारी अपनी सीट को बचा पाए। यानी मनोज तिवारी 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी 4 सीट, जिसमें मीनाक्षी लेखी जो कि सांसद भी थी और मंत्री भी थी, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह जो टिकट दिया गया है वो दिया गया है बांसुरी स्वराज। आपको बता दें, बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी हैं। अब तक वक्ता थी, इस बार नई दिल्ली से वो लड़ेंगी। वहीं उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी को इस बार टिकट फिर से दिया गया है। वहीं चांदनी चौक से बात की जाए तो प्रवीण खंडेवाल को दिया गया है और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को दिया गया और दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, जो कि सिटिंग एमपी हैं, उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह रामवीर विधूड़ी को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में दिल्ली से काफी चौंकाने वाला रहा। वहीं अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा चलें तो वहां से महेश शर्मा को फिर से तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया गया। आजमगढ़ से निरहुआ को दिया गया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह फिर मैदान में उतरेंगे। गोरखपुर से रवि किशन उतरेंगे। मथुरा से हेमा मालिनी जी उतरेंगी। तो कहा जा सकता है कि आपको बता दें, जो आज उत्तर प्रदेश की सीटों का ऐलान किया गया उसमें केवल 4 नाम जो हैं वो नए हैं। बाकी सभी पुराने नामों पे फिर से विश्वास जताया है बीजेपी ने। जैसे मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो संजीव बालियान को टिकट दिया गया है। वहीं अन्य जो सबसे बड़ी बात आई है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद शिवराज को सीएम पद से हटाया गया था। ऐसे में उम्मीद थी कि शायद शिवराज के लिए कुछ और सोचा हो, लेकिन शायद अब उनको केंद्र में लाना चाहती है बीजेपी और उनको विदिशा से टिकट दिया गया है लोकसभा का। ऐसे में अब वो विदिशा से लड़ेंगे और उम्मीद है अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कोई ना कोई मंत्री पद भी उनके हाथ लग सकता है। वहीं अगर बात की जाए खूंटी से तो फिर से कृषि मंत्री जो इस समय के वर्तमान हैं अर्जुन मुंडा, उनको टिकट दिया गया है। वहीं साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ शक्ति भी दिखाई है। वहीं फिर से स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ने जा रही हैं, जो लगभग 2-3 दिन से खबरें आ रही थी उसमें वो सही साबित हुई कि फिर से स्मृति ईरानी मैदान में रहेंगी। ऐसे में तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए हमसे बने रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम बताते रहेंगे कौन किसके खिलाफ लड़ने वाला है और किस तरीके से होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024।